7th स्टैंडर्ड जनरल साइंस का चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम एडेप्टेशन देखेंगे और उसके बाद जाएंगे क्लासिफिकेशन। तो एडेप्टेशन का क्या मीनिंग है? एडेप्टेशन मतलब सपोज कोई ऑर्गेनिज्म किसी सराउंडिंग में रह रहा है तो उसको उसके साथ एडजस्ट करना होगा, जिसके लिए उसे अपने बॉडी पार्ट्स में और खुद के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो डेफिनेशन देखेंगे, ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। मतलब ऐसे धीरे धीरे होने वाले चेंजेस जो किसी भी बॉडी पार्ट और बिहेवियर में आएंगे ऑर्गेनिजम्स के, जो उनको हेल्प करेंगे वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। तो जैसे कि ग्रेजुअल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ग्रेजुअल मतलब बहुत धीरे धीरे होने वाले चेंजेस। सो नेक्स्ट लाइन हम ये लिख देंगे, दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनको चेंजेस को होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन से अडेप्टेशंस है प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो प्लांट्स में अडेप्टेशंस है वो 6 टाइप के रहेंगे और जो एनिमल्स में अडेप्टेशन रहेंगे वो 7 टाइप के रहेंगे। तो हम एक एक देखेंगे। अभी चैप्टर में कौन से अडेप्टेशंस देखने हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो हम एक लिस्ट निकाली है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन से अडेप्टेशंस पढ़ने हैं वो देखना है। प्लांट अडेप्टेशंस, एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहेंगे। फिर डेजर्ट मतलब जहाँ सूखा है। देन स्नोई रीजन्स जहाँ पे स्नो। देन फॉरेस्ट रीजन जंगल वगैरह, वहाँ पे कैसे टाइप के प्लांट्स रहेंगे। ग्रासलैंड्स में कैसे प्लांट्स रहेंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सॉइल में जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन वगैरह जिस अमाउंट में चाहिए, अमोनिया, वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो ऐसे प्लांट्स फूड पाने के लिए, वो न्यूट्रिशन पाने के लिए अपने में कुछ चेंजेस लाते हैं, वो हमें देखना है। तो ये 6 टाइप के अडेप्टेशंस हमको देखना है प्लांट अडेप्टेशंस में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखना है एनिमल अडेप्टेशंस, यहाँ पे 7 अडेप्टेशंस है। कौन से सेम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में कैसे एनिमल्स दिखाई देंगे। फिर डेजर्ट में जहाँ पे स्नो गिरता है जैसे स्नोई रीजन्स, वहाँ कौन से एनिमल्स मिलेंगे। एरियल मतलब उड़ने वाले। रेप्टाइल्स मतलब जो क्रीप करेंगे, ऐसे एनिमल्स जैसे स्नेक वगैरह होते हैं, उनमें क्या एडेप्टेशंस आए हैं। फिर फूड पाने के लिए क्या करते हैं एनिमल्स, कौन से चेंजेस उनमें होते हैं। और ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस एनिमल्स में आएंगे, वो हमको देखना है चैप्टर में। अब देखना है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहला एडेप्टेशन जैसे लिस्ट में दिया था मैंने, उसमें से पहला था एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स। उनमें कौन से एडेप्टेशन आएंगे। तो 2 टाइप के प्लांट्स रहेंगे पानी में। जैसे यहाँ पे सॉइल है और ये पूरा हमारा पानी है, तो इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स ये सॉइल में एंकर हुए, मतलब वो सॉइल में उगे। और कुछ जो है उनके रूट्स फ्लोट हो रहे हैं, नीचे तक है नहीं, आप देख सकते हो। तो इनको बोलेंगे अफ्लोट प्लांट मतलब जो फ्लोट हो रहे हैं पानी पे। और जो दूसरे हैं उनको बोलेंगे रूटेड प्लांट्स, क्योंकि उनके रूट्स जो है वो सॉइल में है। जो रूटेड प्लांट्स है उनके जो फ्लावर्स और लीव्स होते हैं वो ऊपर पानी के सरफेस पे फ्लोट होंगे, और जो अफ्लोट प्लांट्स हैं उनके तो फ्लोट होते ही है, बस रूट्स में उनके डिफरेंस रहता है। तो देखेंगे फर्मली रूटेड इन सॉइल, सबमर्ज स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। ये जो मैंने सिंबल दिया ये लीफ का और ये फ्लावर का, लीफ एंड फ्लावर्स विल फ्लोट। ये हो गए ये प्लांट्स के बारे में। दूसरा है अफ्लोट प्लांट्स, उनमें रूट्स नॉट एंकर्ड इन द सॉइल, रूट्स सॉइल में एंकर नहीं है। फिर लीव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्वेटिक प्लांट्स के, वो हमें देखना है। ये दोनों प्लांट्स के लीव्स कैसे रहेंगे। वैक्सी लेयर उन पे रहेगा और थिन रहेंगे। थिन क्यों रहेंगे, ताकि वो ये जो वाटर का करंट होता है, वाटर के जो वेव्स रहेंगे उसको रेजिस्ट कर पाए। और फ्लोट होने के लिए उन पे वैक्सी लेयर भी रहता है। और नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स बेसिकली क्यों फ्लोट होते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि उनका जो स्टेम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टेम है यहाँ से एक छोटा सा निकला है जिसको हम बोलते हैं पेटियोल। स्टॉक ऑफ द लीफ इज नोन एज पेटियोल। तो पेटियोल और स्टेम में एयर स्पेसेस रहते हैं जिनकी वजह से ये लीफ, ये पूरा जो प्लांट रहेगा वो वाटर बॉडी पे फ्लोट कर सके। तो ये हो गए एक्वेटिक प्लांट्स के एडेप्टेशंस। नेक्स्ट एडेप्टेशन जो लिस्ट में था सेकेंड, वो है डेजर्ट प्लांट्स का एडेप्टेशन। तो डेजर्ट मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, बहुत हॉट रहेगा, और जहाँ पे रेन्स ज़्यादा नहीं होते, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वाटर अमाउंट कम रहेगा और हीट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे प्लांट्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे हमें पता है डेजर्ट में कैक्टस जैसे प्लांट्स उगते हैं जिनको पानी ज़्यादा नहीं लगता।
तो ये प्लांट्स को बोलते हैं लीफलेस प्लांट्स, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स मॉडिफाई हो चुके हैं थॉर्न्स में। मतलब कैसे, ये कैक्टस है, ये जो बड़ा आपको दिख रहा है ये है इसका स्टेम, और ये जो थॉर्न्स आपको दिख रहे हैं ये इनके लीव्स होते हैं। लीव्स मॉडिफाई हो चुके हैं थॉर्न्स में, मतलब लीफ ने अपना शेप बदल लिया है और वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी ज़्यादा नहीं रहता है, पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहता है, तो प्लांट्स को पानी तो चाहिए, तो उनके पास जो भी उनके बॉडी के अंदर पानी है वो उनको बचा के रखना पड़ता है, इवेपोरेट नहीं होने देना उनको। इसलिए वो अपने प्लांट्स अपने जो लीव्स का है वो शेप बदल के थॉर्न्स में करेंगे। क्यों? क्योंकि लीव्स के पास पोर्स होते हैं जिनमें से उनका पानी इवेपोरेट हो सकता है। इसलिए टू चेक द लॉस ऑफ वाटर द लीव्स विल गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, देयरफॉर लूज लेस वाटर बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट देखेंगे इनके स्टेम का क्या मॉडिफिकेशन है। इनका स्टेम जो होता है वो पानी स्टोर करता है और फूड भी स्टेम ही स्टोर करता है, इसलिए जो स्टेम है वो काफी मोटा मतलब फ्लैशी रहेगा और ग्रीन भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है, ना कि लीव्स। और स्टेम पे वैक्सी लेयर रहेगा। एक्वाटिक प्लांट्स में भी लीव्स पे वैक्सी लेयर था, यहाँ डेजर्ट प्लांट्स में स्टेम पे वैक्सी लेयर है। क्यों? वहां पे पानी के लिए था, यहाँ पे पानी लॉस ना हो इसके लिए वैक्सी लेयर है। तो नेक्स्ट आएंगे रूट्स पे। इसके रूट्स कैसे हैं, वो डीप सॉइल में पेनिट्रेट हुए रहेंगे पानी के सर्च में, इसलिए वो पानी चाहिए उनको, इसलिए वो स्प्रेड भी करेंगे इन सर्च ऑफ वाटर। सो दिस इज एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। थर्ड एडेप्टेशन है प्लांट्स का स्नोई रीजन प्लांट्स में। मतलब ऐसे प्लांट्स जो स्नोई रीजन में ग्रो करेंगे उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब ये जो प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं, मतलब कोनिकल शेप है इनका। तो ये शेप इनका क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्लोपिंग है, ऐसे स्लैंटिंग है, इसलिए ये जो ट्री है इसका कोनिकल शेप बन चुका है। तो कोनिकल शेप रहेगा बिकॉज ऑफ स्लोपिंग ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस ऐसे क्यों हैं? ताकि इन पे जो स्नो गिरे वो वहां पे एक्यूमुलेट होके ना रहे और वहां से स्लोप हो जाए, इसलिए वहां पे एक्यूमुलेट इकट्ठा होके ना रहे, इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास स्लोपिंग ब्रांचेस रहेंगी। क्योंकि स्नोई रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल होता है, तो वो स्नोफॉल से प्रिवेंट करने के लिए वहां पे स्लोपिंग ब्रांचेस रहेंगी। फिर इसका जो बार्क होता है वो बहुत थिक होता है, क्योंकि स्नोई रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेंगी, इसलिए यहाँ जो बार्क रहेगा ट्रीज का ये बहुत थिक रहेगा टू विथस्टैंड कोल्ड, मतलब कोल्ड को रेजिस्ट कर सके। तो इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे, जैसे कि पाइन ट्री आएगा और डिओडा ट्री, इनका ये स्लोपिंग ब्रांचेस हो गए ताकि स्नो इन पे एक्यूमुलेट ना हो, और बार्क जो है वो थिक दिखा है मैंने ताकि वो कोल्ड को रेजिस्ट कर सके। तो नेक्स्ट अपना एडेप्टेशन है फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स का। जो प्लांट्स फॉरेस्ट रीजन में रहेंगे मतलब जंगल में, उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस आएंगे वो हमें देखना है। तो जैसे कि फॉरेस्ट में बहुत अलग अलग वेराइटी रहेंगी प्लांट्स की, कुछ बहुत हाइटेड जैसे कि ट्रीज, फिर उससे कम श्रब्स होते हैं, और बहुत लो हाइटेड पे रहेंगे हर्ब्स। तो अब सनलाइट सबको इम्पोर्टेंट होता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये प्लांट्स में कंपटीशन रहेगी कि किसको सनलाइट मिलेगा किसको नहीं। तो हर किसी को सनलाइट चाहिए, बट ये जो स्मॉल प्लांट्स हैं इनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये लार्ज ट्रीज बीच में आ जाएंगे। तो ये जो स्मॉलर प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे करके अपने टेंड्रिल से ये जो बार्क होता है ट्रीज का उनको पकड़ के ऊपर ग्रो होंगे ताकि उनको भी सनलाइट मिलेगी। तो वही पॉइंट्स में हमने लिखा है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स हैव कंपटीशन फॉर सनलाइट। और जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो टॉल, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, तो उनके सपोर्ट से, उनके बार्क के सपोर्ट से जो क्लाइंबर्स होते हैं दे विल ग्रो टू अ ग्रेटर हाइट विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स कैसे होता है? ऐसे स्प्रिंग लाइक होता है, और ये स्प्रिंग लाइक है इसकी वजह से वो जो बार्क को है वो अच्छे से पकड़ के रखेंगे, और उसके सपोर्ट से जो प्लांट्स रहेंगे क्लाइंबर्स वो ऊपर ऊपर ग्रो होंगे। तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया ही है, यहाँ पे ये टेंड्रिल्स हैं और ये श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। ये जो हर्ब्स होते हैं इनको सनलाइट नहीं मिल पाता, इसलिए ये बार्क के सपोर्ट से ऊपर ग्रो होंगे ताकि इनको फिर सनलाइट मिलेगा और वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हो गया फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स का एडेप्टेशन। नेक्स्ट एडेप्टेशन है फिफ्थ वाला, ग्रासलैंड प्लांट्स का। मतलब जो प्लांट्स ग्रासलैंड में ग्रो होंगे उनमें क्या चेंजेस रहते हैं, क्या एडेप्टेशंस रहते हैं। अभी ग्रासलैंड मतलब एक बड़ी सी लैंड है किसी हिली रीजन में वगैरह,
वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, कुछ इस टाइप के ऐसे, और उनमें ऐसे येलो फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ पे बुशेस और ग्रासेस ग्रो होंगे ग्रासलैंड पे, इनको बोलते हैं ग्रासलैंड प्लांट्स। तो इक्वेटोरियल मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे रीजन के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत डेंस ग्रास होती हैं, और जिन ग्रासेस में टाइगर्स और एलिफेंट्स हाइड कर पाएंगे ताकि वो शिकार कर पाए, अपने प्रे को हाइड होके ढूंढ सके। और कोल्ड रीजन में जो फॉरेस्ट रहेंगे, मतलब जहाँ टेम्परेचर कम है, वहाँ पे जो ग्रासेस होती है फॉरेस्ट में वो बहुत शॉर्ट हाइटेड होती है, शॉर्ट ग्रासेस होती है। यहाँ पे कैसे एनिमल्स दिखेंगे, रैबिट वगैरह। तो और एक है एडेप्टेशन, जैसे हिली रीजन्स में अगर कोई ग्रासलैंड है तो वहाँ पे किस टाइप के ग्रासेस होते हैं, कुछ ये कौन से प्लांट्स वहाँ आएंगे, कौन से प्लांट्स वहाँ ग्रो होंगे, जिनका नाम होता है मीडोज। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं येलो फ्लावर्स जिनके होते हैं, हिली रीजन में ग्रो होते हैं। तो ये हो गया ग्रासलैंड प्लांट्स का एडेप्टेशन। यहाँ पे जो ग्रासेस बुशेस होते हैं वो उनके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, ताकि वो सॉइल इरोजन ना होने दे, सॉइल इरोजन को रोक सके। So this is the fifth adaptation. लास्ट एडेप्टेशन है 6 नंबर का, एडेप्टेशन फॉर फूड इंजेक्शन, मतलब फूड पाने के लिए प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन आएंगे वो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलेंगे, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है कसकोटा। ये जो है ये पैरासिटिक प्लांट है और इसके पास हॉस्टोरियल रूट्स है। हॉस्टोरियल मतलब सकिंग रूट्स। ये जो न्यूट्रिशन वाटर रहेगा दूसरे प्लांट्स का, उसको सक करेंगे अपने रूट्स के मदद से, तो इसलिए इनके रूट्स को बोला जाता है हॉस्टोरियल रूट्स या फिर सकिंग रूट्स। तो ये जो मैंने दिखाया है, ये जो प्लांट है इसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ये पैरासिटिक प्लांट लेगा। तो ये जो होस्ट प्लांट है उस पे ये येलो आपको दिख रहा है, ये है हॉस्टोरियल रूट्स पैरासिटिक प्लांट्स के। तो ये हॉस्टोरियल रूट्स के मदद से होस्ट प्लांट्स में से न्यूट्रिशन फूड ये कसपुटा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास खुद का कुछ है नहीं क्लोरोफिल फूड प्रिपेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए, कौन से जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर ये सॉइल में नहीं है, मतलब इफ दे आर एब्सेंट देन प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट्स। अगर ये जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, आप लिख सकते हो इनके फुल फॉर्म्स, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो ये जो है अगर ये एब्सेंट रहेंगे सॉइल में तो प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स कंज्यूम करेंगे। तो कौन से प्लांट्स है ऐसे, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ड्रॉसेरा। ये जो प्लांट्स है ये इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं। जब इंसेक्ट उन पे आके बैठता है तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो इसके लिए वो प्लांट्स को बहुत अट्रैक्टिव और कलरफुल रहना पड़ता है। तो ये उनका मॉडिफिकेशन हो गया। और एक चीज है पैरासिटिक प्लांट्स में जो आएंगी वो है फंगस। उसके पास भी उसका खुद का क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल, देयरफॉर दे फीड ऑन द ब्रेड एंड भाकरी। जो अपने ब्रेड भाकरी होते हैं उन पे फंगस आ जाता है कुछ दिनों बाद, वो फंगस जो है वो उस पर फीड करता है क्योंकि उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये हो गया अपना आखिरी एडेप्टेशन इन प्लांट्स का।